और आज तो छठ का दिन है। और जैसे जैसे ठंड बढ़ती है चैलेंजेस बढ़ जाते हैं किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के लिए। और इंडिया में पूरा नॉर्थ इंडिया अगले कुछ महीनों के अंदर पूरा ठंड से कांपने वाला है। और खासकर इस साल, क्योंकि इस बार एल नीना लग रहा है। एल नीना एक ऐसा सर्कमस्टांसेस होते हैं या ऐसा माहौल होता है, वातावरण बनता है कि बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं जाग जाओ, अब आपको जानना पड़ेगा कि किस तरह से ठंड में आपने अपनी कंडीशन को बेटर करना है। तो ठंड अच्छी चीजें भी लेकर आती है और बुरी चीजें भी लेकर आती है। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बुरी चीज है, अच्छी बात बताऊंगा। तो जब मौसम बदल रहा है आपका शरीर बदलता है। आपका जब शरीर बदलता है आपका पाचन शक्तियां बदल जाती हैं। तो एक चीज हम हर साल पैरालिसिस के पेशेंट में देखते हैं कि पैरालिसिस पेशेंट की बॉडी में रिकवरी फास्ट हो जाती है। अब क्यों फास्ट हो जाती है इसके बारे में डॉक्टर्स को तो पता होता है, आज मैं पेशेंट्स को भी बता देता हूँ। जब मौसम ठंडा होता है तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो जाता है, हमें भूख बहुत ज्यादा लगनी शुरू होती है। हम पहले जहाँ गर्मियों में 2 रोटी खाते थे, सर्दी में 3 रोटी भी खा लेते हैं, 4 रोटी भी खा लेते हैं। और सर्दियों में इसी वजह से हमारा जो वेट है, वजन है, वो बढ़ जाता है। पूड़ियाँ जो हमें गर्मी में अच्छी नहीं लगती वो सर्दियों में बहुत अच्छी लग रही होती है। गाजर का हलवा हमें गर्मियों में अच्छा नहीं लग रहा होता, सर्दियों में बहुत अच्छा लग रहा होता है। क्योंकि बॉडी को बहुत ज्यादा हीट जनरेट करनी पड़ती है, और हीट जनरेट करने के लिए आपको कोयला यानी खाना शरीर के अंदर डालना पड़ता है। जब आप डालोगे तो बॉडी हीट जनरेट करेगी, बॉडी अच्छी तरीके से काम करेगी। अब ये फायदा कैसे पहुंचाता है कि जब हम मेडिसिन खाते हैं तो मेडिसिन की जो एब्जॉर्प्शन है वो भी अच्छी हो जाती है। तो जब हम मेडिसिन बॉडी में दे रहे हैं उसका असर बॉडी को अच्छा मिल रहा है तो रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। बट इसके साथ साथ हमारी प्रॉब्लम भी आती है। तो ठंड आने पे जो सबसे पहली दिक्कत किसी पैलिसिस पेशेंट को देखने को मिलेगी वो है स्पास्टिसिटी। ठीक है, अब ये क्या होता है? वो है मांसपेशियों में अकड़न, ऐंठन। हमारी मांसपेशियां जो होती है वो टेम्परेचर को लेकर सेंसिटिव होती हैं। गर्मी के मौसम में हमारा शरीर ऐसे रहता है, और जैसे ठंड आती है हम थोड़े से टाइट होकर ऐसे बैठना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये जो स्पास्टिसिटी होती है इसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन बनता है, और ये पैरालिसिस पेशेंट के लिए दिक्कत करना शुरू करता है, क्योंकि पेशेंट अब एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा होता। और ठंड में तो वैसी हालत आती है, रजाई में घुस जाओ तो निकलने का मन ही नहीं करता, मन करता है सब कुछ यही मिल जाए। तो ये स्पास्टिसिटी। और दूसरी है कि पेशेंट लेजी हो जाता है। अगर कोई पैरालिसिस का पेशेंट इन दो चीजों को जीत लेगा उसकी रिकवरी की स्पीड गर्मियों के मौसम से डबल है, डबल। क्यों? क्योंकि स्पास्टिसिटी एक ऐसी चीज है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर आपको ठंड की वजह से मांसपेशी में अकड़न है, मांसपेशी को अगर हम थोड़ा सा गर्म करेंगे रिलैक्स हो जाएंगे। अब शरीर को गर्म करने के बहुत सारे तरीके हैं। शरीर को आप बाहर से भी गर्म कर सकते हो और अंदर से भी गर्म कर सकते हो। बाहर से गर्म करना है, बहुत आराम सा तरीका है कि पैडेड जैकेट्स आपने लेनी है और पहननी है। अब ये नॉर्मल जैकेट्स और पैडेड जैकेट्स में क्या फर्क है, और डॉक्टर साहब पैडेड जैकेट्स पे जोर क्यों दे रहे हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पैडेड जैकेट्स के अंदर क्या होता है? रैक्रॉन होता है। रैक्रॉन जो जो सिंथेटिक कॉटन है ना वो भरी हुई होती है। ये शरीर को बहुत अच्छी तरीके से गर्म रखती है। हवा अंदर नहीं जा पाती क्योंकि जो उसका ऊपर का कपड़ा होता है वो वेंटिलेटर वाला होता है। जब हवा अंदर नहीं गई, अंदर रुई भरी हुई है, जो अंदर की हीट है वो बॉडी के अंदर ही मेंटेन रह जाती है। तो और इसका वजन जो होता है वो बहुत हल्का होता है रुई की वजह से, तो आपको उसको उठाने में चलने में दिक्कत नहीं होती। मांसपेशियों में ताकत कम होती है तो हाथ पैर को मोड़ने में भी दिक्कत नहीं होती, कम कपड़ों में काम चल जाता है। तो इसी वजह से जितने भी हमारे पैरालिसिस पेशेंट हैं मैं उनको रेकमेंड करता हूं कि वो लॉन्ग कोट या फिर वो जैकेट्स, रैक्रॉन वाली पैडेड जैकेट्स का यूज करें, क्योंकि कम कपड़ों में हमारा काम चलेगा। अब जब शरीर गर्म हो रहा है, हाथ हमारे गर्म है, उंगलियां हमारी गर्म है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी उंगलियां ठंडी होनी शुरू हो जाए मतलब कि एक कपड़ा और पहनने की नौबत आ गई है, पहन लो। तो इससे हमें फायदा क्या मिलेगा कि हमारी मांसपेशियों में ऐंठन कम आएगी। पहली चीज ये हो गया शरीर को बाहर कैसे गर्म करना है। अब हो सकता है कि आप एक घर को अच्छे से गर्म कर सको, कमरे को गर्म कर सको, तो वो भी हमारे लिए अच्छा रहता है। तो गर्म एनवायरनमेंट बना के रखना है, चाहे वो कपड़ों से हो चाहे वो रूम हीटर से हो, जिससे आपकी मांसपेशियां टाइट ना हो और आपको दर्द ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज, दिन छोटे होते हैं ठंड के मौसम में, लेजी होना शुरू हो जाते हैं, ठंड से हम रजाई से बाहर नहीं निकलना शुरू होते। इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए आपको खुद ब खुद अपने आप को मोटिवेट करना होगा। क्योंकि आप अगर ये जान गए कि ठंड के मौसम में मेरी रिकवरी फास्ट है, ये 6 महीने दिवाली से लेकर होली तक अगर मैंने मेहनत कर ली
तो मेरे लिए अच्छा है, मैं जल्दी रिकवर कर पाऊंगा, मैं जल्दी चल पाऊंगा, मैं बोल पाऊंगा। तो अगर आपने इस आलस को अपनी खुद की सेल्फ मोटिवेशन से जीत लिया ना, तो आपसे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है, सच्ची कह रहा हूं मैं। तो आपने क्या करना है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है कि मैंने आलस नहीं करनी है, अपने आप बेड छोड़ना है, अपने आप एक्सरसाइज करनी है, और कोई भी चीज, कोई एक्सक्यूज मत करना। अगर आपको खुद को सफाई देनी पड़ जाए, मतलब आप खुद से धोखा कभी भी नहीं कर सकते। अगर आपसे घर वाले कह रहे कि आज आपने एक्सरसाइज क्यों नहीं करी, आज मैंने फलाना फलाना रीजन से नहीं करी, आप एक्सक्यूज दे रहे हैं, तो आप गलत है। किसी भी चीज की जस्टिफिकेशन आपको ना देनी पड़े, ऐसा काम हमने करना होता है। तो इस आलस को आपने जीतना है, इस लेजीनेस से आपने बाहर निकलना है, रजाई से बाहर निकलना है, एक्सरसाइज करनी है। ये 2 दिक्कत आप पार कर लो, बाकी सारी चीजें आपकी फेवर में ही होती हैं। और अब शरीर को हम अंदर से गर्म करने की भी बात कर लेते हैं। अगर आप शरीर को अंदर से गर्म करना चाहते हो, तो हमें गरम गरम खाना खाना पड़ता है, और ऐसा खाना खाना पड़ता है जो हमारे शरीर को गर्म रखे। तो आपको याद है कि बहुत साल पहले अंग्रेजों ने हम पर राज किया था, और यहाँ से वो एक्सपोर्ट क्या करते थे, वो थी काली मिर्चें। काली मिर्च वो यूरोप क्यों लेके जाते थे, क्योंकि ठंड के मौसम में यूरोप बहुत ठंडा हो जाता है, और वो अपने शरीर को गर्म रखने के लिए काली मिर्च की रेसिपीज बना के खाते थे, सूप में डाली, खाने में डाली, जिससे शरीर अच्छे से गर्म रहे। हम इसे भूल जाते हैं इंडिया में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसे बताया नहीं गया। तो अगर आप सूप बनाते हैं सब्जियों का, दालों का, उसमें मशरूम डाल सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन उसमें एग एंड फिश डाल सकते हैं, साथ में नमक और काली मिर्च का यूज करते हैं। तो ये जब आप पिएंगे दिन में 2 बार 3 बार, तो क्या होगा कि आपके शरीर अंदर से हीट बना रहा होगा, तो आपके हाथ पर ठंडे नहीं पड़ेंगे, आपको आलस भी कम आएगी। तो ये आप यूज कर सकते हैं अपने शरीर को अंदर से गर्म करने के लिए। तो आपने शरीर को बाहर से भी गर्म किया, अंदर से भी गर्म किया, तो आपकी बॉडी में जो स्पासिसिटी है वो नहीं आएगी। तो ये चीजें जो होती हैं, ये पैरालिसिस पेशेंट को ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि ये आपको मदद करेगी दोबारा से चलने में, दोबारा से बोलने में। तो ये मोटी मोटी चीजें होती है जिनका आपने ध्यान रखना होता है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रख लेते हो तो ठंड कुछ नहीं है, ठीक है। अब जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ पैरालिसिस पेशेंट से आप मिलके जाओ, उनसे आप मोटिवेट होके जाओ, जिससे आपको इस बीमारी को जीतने की हिम्मत मिल सके। नहीं, सेरोजेन थेरेपी का प्रयोग हर लाइलाज बीमारी से बचने के लिए किया जा रहा है। सेरोजेन थेरेपी दक्षिण कोरिया से शुरू हुई है। विश्व भर में सबसे पुरानी थेरेपी के तौर पर भी सेरोजेन को जाना जाता है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोग इसे पसंद कर रहे हैं। इस थेरेपी के नाम पर एक साउथ कोरिया में कंपनी भी है। इस थेरेपी में रीढ़ की हड्डी को फोकस किया जाता है। इस थेरेपी के माध्यम से शरीर को हड्डियों के माध्यम से मजबूत बनाया जाता है। घुटनों के दर्द और जोड़ों के दर्द में भी सेरोजेन थेरेपी का उपयोग किया जाता है। अगर आपके कमर और जोड़ों में अकड़न की परेशानी होती है तो आप भी सेरोजेन थेरेपी की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा लोक्वा से ग्रसित मरीजों के उपचार में भी सेरोजेन थेरेपी मददगार साबित हो रही है। कमर में मतलब प्रॉब्लम था, मेरा पकड़ लिया था कमर और एक पैर। 1 महीना पहले मैं 4 तारीख से आ रही हूँ, उसके बाद मेरा आराम हो गया। कमर दर्द थी, पैर दर्द, रीढ़ की हड्डी। तो इसमें कुछ अभी 1 ही महीना। 17 साल से सभी लोगों को क्या करते हैं, काम करते हैं। All over India 현재 430개 센터에서 पूरा भारत में 420 सेंटर में से 우리 모든 카스마들은 헬티하게 हमारे जितने कस्टमर है पसंद करते हैं 세라젬을 인조이하고 있습니다. सर्जन इसमें जो बहुत इंजॉय आनंदमय के साथ काम ये हर कोई को सेहत के साथ 예, 저는 from South Korea हमारे सर जो है साउथ कोरिया से आए हुए हैं and all over 세라젬 head office vice president를 하고 있습니다. और ऑल ओवर इंडिया में जो वाइस प्रेसिडेंट पद में काम कर रहे हैं। 예, 저 이름은 강호찬입니다. इन्होंने अपना जो नाम जो है कान हो चांद करके परिचय दिया है। मोर नाम भी साहिन है। बजरंग नगर से आता हूँ। मटोटा में बहुत प्रॉब्लम है, इससे खाना खाते रहे, खाना भी नहीं खिलाते से, और बिना पानी के मैं कुछ नहीं खाती हूँ। यहाँ तक से फल भी नहीं खाती हूँ। जब खाना पेट में आने के समय पहले पानी, उसके बाद खाना। हर खाना में मैं पानी पीऊँ तभी खाना खाती हूँ। पेट में, कमर में, हाथ पैर में बहुत प्रॉब्लम है।